हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कल आपके टीजीटी आर्ट्स की जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दी गई हैं, यानी कि आपने अपनी रिस्पांस शीट जो है वो डाउनलोड कर दी होगी। मार्क्स आपने कैलकुलेट कर दिए होंगे। मार्क्स जो कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको वीडियो बताई थी कि किस तरह से आप अपना जो मार्क्स है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। रैंक मित्रा करके एक वेबसाइट आती है, उस पर जाके आप अपने मार्क्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि आप खुद भी चेक कर सकते हैं वन बाय वन। इससे आप अच्छे से चेक कर सकते हैं कि मैंने कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं, वो सारी बातें अलग है। तो यानी कि अभी तक आपने अपने मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर दिए होंगे अच्छे से, और अब आपको इंतज़ार है एक आपका सेफ स्कोर का कि क्या कुछ जो कट ऑफ है वो रह सकती है। आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होगी, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी देखे हैं, और जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपने मार्क्स बताए थे। उसी उन्हीं सभी के जो बेस पे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करेंगे, उन सब के बेस पे हम आपके लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो लेके आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है वो आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। फाइनल ज़रूरी नहीं कि इतनी ही रहेगी, वो किसी को भी एग्जैक्ट नहीं है पता, लेकिन एक जनरल आइडिया सा है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, अगर सबसे पहले लास्ट टाइम के कमीशन की बात करें, लगभग आपका 2020-21 में आपका हुआ था। 21 में उसका रिजल्ट आया था दिसंबर के करीब। उसमें जो आपकी कट ऑफ रही थी वो आपकी जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ जो सबसे ज़्यादा रही थी, वो आपकी 52 पॉइंट समथिंग रही थी। तो यानी कि इतनी कम रही थी। और उस टाइम की अगर मैं टोटल वैकेंसीज़ की बात करूँ, तो उस टाइम वैकेंसीज़ आपकी थी लगभग 307 के करीब। और एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता है कि सिंपल क्वेश्चन आते थे, मतलब लेवल तो ठीक होता था, लेकिन क्वेश्चन इस तरह के नहीं आते थे जिस तरह के अभी आए हैं। और दूसरी बात ये है कि आपका उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होती थी। और तो उसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई होगी, क्योंकि मैंने जब मार्क्स देखे तो उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स थे, क्योंकि जब आपके अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होती है तो आपके डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं, मतलब मार्क्स होते हैं जैसे आपके पूरे होंगे, जैसे 70 है या 70.50 होंगे, लेकिन उसमें इस तरह के नहीं है, क्योंकि इससे ये क्लियर हो जाता कि उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी। हालांकि उसी दौरान जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बंद भी कर दिया गया था थोड़े बाद में, लेकिन उस मार्क्स को देख के हमें पता लग जाता है कि आपकी इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी। इसका मेन मतलब ये है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो उसमें कहीं न कहीं मार्क्स जो है वो काफ़ी बढ़ जाते थे। कई कैंडिडेट्स के जो है वो काफ़ी मार्क्स होते थे डॉक्यूमेंट्स में, तो उसमें काफ़ी चेंज जो है वो आपको देखने को मिलता था। जो डीवी के लिए कट ऑफ जाती थी और जो आपका फाइनल कट ऑफ जाती थी, उसमें भी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाता था। इससे ये यहाँ पे क्लियर होता है कि जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगी, तो जो आपकी डीवी के लिए कट ऑफ रहेगी और जो आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी, उसमें 2-3 मार्क्स का ही ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब इतना ही फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारी बातें थी लास्ट टाइम की, यानी कि लास्ट टाइम जो कट ऑफ है वो आपकी हाईएस्ट जो गई थी 52 पॉइंट समथिंग गई थी आपकी जनरल कैटेगरी की। बाकी अदर कैटेगरी में आपकी इससे ही कम गई थी। ओबीसी की 48 के करीब गई थी, एससी की 46 के करीब गई थी, 45-46। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो उसको, तो वो आप ऑफिशियल आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, मतलब कि जो आपकी कट ऑफ रही थी। तो ये कुछ पिछला सिनेरियो था, लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी आपका जो एग्ज़ाम का लेवल था वो आपका भले ही मॉडरेट सा था, लेकिन उसमें आप अगर पैटर्न की बात करूँ मैं, तो वो उसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर था वो काफ़ी लेंथी था। लेंथी होने के कारण सभी के लिए ही वो लेंथी था, ऐसा नहीं कि एक आधी शिफ्ट में था। तो इसलिए जो नॉर्मल टाइम जो लग रहा था वो सभी का ही ज़्यादा लग रहा था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो छूट रहे थे, क्योंकि लेंथी क्वेश्चंस जो है वो डाले गए थे। इससे कट ऑफ का बहुत ज़्यादा जानने की संभावना नहीं है। अगर डायरेक्टली क्वेश्चंस होते तो कट ऑफ ज़्यादा जाती, लेकिन जहाँ पे जो आपका पेपर का लेवल जिस हिसाब से बनाया गया था उसमें कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, मैं ये आपको अभी से ही बता देता हूँ। भले ही यहाँ पे आपकी नॉर्मलाइज़ेशन होगी चाहे आपका, और दूसरी बात यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होनी है, तो आपका ज़्यादा हाइप इसके बाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। और टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो पिछली आपकी 307 थी, अभी आपकी 425 है, तो ये आपकी पिछले से ज़्यादा है। हालाँकि कैंडिडेट भी बड़े होंगे ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप देख पाएँगे कि ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं पड़ेगा। सीधी-सी ये मैं बात कहना चाहता हूँ। अब बात कर लेते हैं आपकी, जो आपकी डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है? क्योंकि आपको पता है हाल ही में ग्रुप इंस्ट्रक्टर का भी एक जो रिज़ल्ट है वो आया है, तो 1:3 में ही वैसे बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो अभी भी 1:3 करके ही जो है वो बुलाया जा रहा है। तो इसमें आपकी जो मैं बात करूँ अगर जनरल कैटेगरी में, वैकेंसीज़ आपकी 151 है, काफ़ी अच्छी है। और इसमें जो कट ऑफ है वैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे कई ऐसे भी हैं जो बहुत हाई बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपकी जो कट ऑफ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो वो 56 से 60 के बीच में रह सकती है। और इसमें 1-2 नंबर जो ऊपर-नीचे आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि किसी के हो सकता है कि 55 हो, तो वो अनसेफ सा फ़ील ना करें। आप उम्मीद रख सकते हैं 1-2 मार्क्स वाले, मतलब ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि यही रहेगी, तो ये आपको पता होना चाहिए पहले ही। और जनरल कैटेगरी की यहाँ पे मैंने बात की, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 54 से 58 के बीच में ये आपकी डीवी के लिए ईडब्ल्यूएस में भी रहने वाली है।
ओबीसी की बात करें तो 55 टू 59 आपकी रहेगी। एससी की बात करें 81 टोटल वैकेंसीज़ है और 53 से 57 के बीच में इसमें आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसमें कट ऑफ रह सकती है। और बात करें अगर एसटी की, तो एसटी में ये 51 टू 55 रह सकती है। हालाँकि वैकेंसी कम है तो इससे थोड़ी-सी अप भी जा सकती है ये, क्योंकि वैकेंसीज़ यहाँ पे कम है। और अदर कैटेगरी की बात करें जिसमें आपका डब्ल्यूएफएफ आ गया या बीपीएल आ गया, तो इसमें और ज़्यादा, बीपीएल में तो उतनी कम नहीं रहेगी, लेकिन डब्ल्यूएफएफ में ये बहुत कम रहेगी आपकी, लगभग 45 के आसपास ही। और जो आपका बीपीएल है, बीपीएल में थोड़ी-सी कई बार बीपीएल में ऊपर भी चली जाती है, ऐसा भी देखा गया है बहुत बार। तो ये बीपीएल में क्योंकि शिफ्टिंग नहीं होती है, उस वजह से ये ज़्यादा जाती है। तो आप मान के चलिए कि 50 के करीब अगर आपका स्कोर है किसी भी कैटेगरी में, तो आप खुद को जो है वो सेफ समझ सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। तो फाइनल कट ऑफ आपकी कुछ इस तरह से रहने वाली है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि ज़्यादा हाइप इसमें नहीं जाएगा आपका डीवी के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन में, क्योंकि 1:3 ही आपके वैसे भी होने हैं, तो वो उसमें ही ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें आप देख पाएँगे कि जो जनरल कैटेगरी में 59 से 63 के बीच में जो है वो कट ऑफ रह सकती है इसमें। और बात करें अगर ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी 57 टू 61 रहेगी। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपकी कट ऑफ जो है वो 58 टू 62 रहेगी। और बात करें एससी की, तो एससी में आपका 56 टू 60 जो है वो कट ऑफ रहने के चांस है। एसटी की बात करें, एसटी में आपका 54 टू 58 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप उम्मीद जो है वो रख सकते हैं। अदर कैटेगरी की बात करें तो 48 प्लस अगर आपके मार्क्स है, तो आपकी फाइनल सिलेक्शन के यहाँ पे चांस बन रहे हैं। तो ये कुछ कट ऑफ है जो आपकी एक्सपेक्टेड है। इसमें ऊपर-नीचे आप 1-2 मार्क्स अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि जो नियर इसके आस-पास है, अगर आपके उसमें से थोड़े से कम बन रहे हैं, तो आप उम्मीद रख सकते हैं। डेफ़िनिटली वो कम ज़्यादा जा सकती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो वेरिएशन है, वो तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगी अभी। और अभी जो मार्क्स आए हैं, इसमें भी आप थोड़े से फ्लक्चुएट जो है वो मार्क्स हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन होगी। हालाँकि ज़्यादा नॉर्मलाइज़ेशन का फ़र्क मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो आपकी शिफ्ट्स है, वो मैक्सिमम जो शिफ्ट्स है, वो सेम से ही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप देखेंगे, अभी तो अगर आपको लगेगा भी कि मेरी शिफ्ट ज़्यादा टफ़ थी, लेकिन जब आप दूसरी शिफ्ट देखेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि ये भी शिफ्ट जो है वो उतनी ही है, इतनी ही, मतलब जैसे क्वेश्चन मुझे आया है वैसे ही जो है वो इस शिफ्ट में भी आया है, क्योंकि हमने भी 2-3 शिफ्ट्स के जो देखे हैं, तो उसमें लगभग जो है वो सेम से ही जो है वो लेवल जो है वो लग रहा है। तो इसलिए ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो है वो इसमें भी नहीं देखने को मिलेगी। नॉर्मलाइज़ेशन में भी आपको जो है वो मुझे लगता है 2-3 मार्क्स ही जो है वो ऊपर-नीचे हो सकते हैं, जो आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट होगी और जो आपकी जो सबसे ईज़ी वाली होगी। फिलहाल अभी ऐसा भी कोई पता नहीं है कि कौन-सी शिफ्ट जो है वो सबसे हार्ड थी, कौन-सी शिफ्ट जो है वो सबसे ईज़ी थी। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करेंगे। बाकी आपके कितने मार्क्स हैं, आपकी कितनी राय हैं, आपकी कितनी उम्मीद है कट ऑफ रहने की, आप ज़रूर कमेंट करें। और ज़्यादा कमेंट ये करें कि आपके कितने मार्क्स जो है वो बन रहे हैं कैटेगरी वाइज़, तो भी जो है वो और डाटा हमें मिल पाएगा। फिलहाल ये मुझे लगता है कि इसके आस-पास ही जो है वो कट ऑफ रहेगी, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको देखने को मिल सकता है बहुत बड़े-बड़े जो कमेंट है, वो किसी कोई बोलेगा 80 मार्क्स जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 80 वाले अगर आपको देखने को एक आधा ही मिलेगा, वो टॉपर होगा जो 80 में होगा, लेकिन जो मैक्सिमम है, क्योंकि आप देख पाएँगे जो आपका एग्ज़ाम का लेवल था उसमें कहीं भी 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना, वो 200 मिनट्स में, इट्स नॉट अ ईज़ी टास्क। तो यहाँ पे आपका जो, हाँ, मान सकते हैं किसी के तुक्के सारे ही सही लग गए होंगे, तो ऐसा, वो तो किस्मत का धनी होगा, उसके लिए तो कोई भी उसको नहीं रोक सकता है। लेकिन जो आम लोग हैं वो आपके 100 टू 120 के बीच में ही जो है वो अटके हुए हैं। मैक्सिमम जो स्कोर है वो आपका 100 से 120, मतलब क्वेश्चन जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं वही है, जिनके सही भी है 100 से 120 के, मतलब आप मान के चल सकते हैं कि 50 से 60 मार्क्स वाले ही जो है वो ज़्यादातर इसमें कैंडिडेट हैं। तो जो कट ऑफ है वो भी आपकी मैक्सिमम कैटेगरी की 50 से 60 के बीच में ही रहेगी। ये इसमें आप डन नहीं मान सकते इस बात को। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।